Hello guys, how are you? I'm Avdesh, your math teacher, and today I'm welcome you all to my YouTube channel Avdesh Kumar Kamath. Guys, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में वो हॉट सीरीज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो एनसीईआरटी के थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे वो मैथड के क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन के साथ। बेटा क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान रखना। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपके साथ। बेटा अगर मैं आपसे पूछूँ एक ये टैप का हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्या कहते हैं आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो आप देख पा रहे हो किससे ज़्यादा पानी आएगा। इससे ज़्यादा पानी आएगा आपके पास सेकेंड वाले से, और इससे फर्स्ट वाले से थोड़ा कम पानी आएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो वाला हमारे पास टैप है सेकंड वाला, ये हमारे किसी भी दिए हुए टैंक, मान लो ये हमारे पास कैपेसिटी है इस टैंक की 5 लीटर, इस 5 लीटर वाले टैंक को आपको ये बहुत जल्दी भर देगा। तो मान लो अगर ये x आवर में भरता है, तो ये मान लो अगर 10 घंटे कम लेता है तो कितने घंटे में भर देगा, x माइनस 10 आवर में भर देगा। जितना ये लेता है उससे 10 घंटे कम लेता है इसको भरने में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा पाइप का, मतलब एक ज़्यादा मुंह वाला पाइप होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा पानी देगा, और कम वाला बेटा कम पानी देगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, द two water taps together can fill tank in 9/3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बड़ा देखो सिंपल, हम ये मान लेंगे let the tap with smaller diameter takes x hour to fill the tank। मतलब जो स्मॉलर टैप है बेटा वो x घंटे लेता है एक टैंक को फिल करने के लिए। दूसरा, लेट दी टैप विद लार्जर डायमीटर टेक्स, अब जो बड़ा वाला पाइप हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, बड़े डायमीटर वाला जो पाइप है वो तो 10 घंटे कम लेता है, तो कितना, x माइनस 10 आवर टू फिल द टैंक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीचे जो बताओ, मैंने आपको पहले बताया था, अगर x आवर में एक टैंक पूरा भरा जाता है तो एक आवर में कितना टैंक भरा जाएगा, 1/x। समझ रहे हो, x आवर में एक टैंक पूरा फिल होता है तो हमारे पास 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1/x। ऐसे ही अगर हमारे पास बच्चों x माइनस 10 आवर में एक टैंक फिल होता है लार्जर डायमीटर से, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1/x माइनस 10। और अगर टैंक को टोटल फिल करने में टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है हमारे पास इन दोनों को मिला के, तो ये कितना लग रहा है हमारे पास 9/3/8। अगर इसको करूँगा तो 75/8, ये टोटल टाइम लग रहा है ना। तो एक घंटे में कितना टाइम फिल करेगा, 1/75/8, मतलब 8/75। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले से सीखा भाई कि अगर इतने में इतना तो एक घंटे में कितना, यूनिटरी मेथड है ना, सिंपल। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं कि एक घंटे में जो हमारे पास इतना टाइम फिल कर रहा है कौन, स्मॉलर डायमीटर प्लस लार्जर डायमीटर, इतना दोनों मिला के कितना टाइम लेगा बेटा एक घंटे में, 8/75। रेसिप्रोकल कर दिया हमने 75/8 का। बस इस फॉर्म को आपको सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व कर लोगे किस तरीके से, x माइनस 10 ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये x माइनस 10 इंटू 1x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल आउट, x बन जाए x इक्वल टू 8/75। x 2x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 75 इंटू में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 10x। सॉल्व कर लेते हैं, 150x
माइनस 750 और 8x² माइनस 80x। ठीक है बच्चों, सबको एक साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू बच्चों 0 और 8x² और 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टू सॉल्व दी बेसिकली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स की आप निकालोगे आपको पता लग जाएगा कितना टाइम में फिल हो जाएगा टैंक बाय स्मॉलर डायमीटर एंड लार्जर डायमीटर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, बट हॉर्स इसलिए क्या दिया बिकॉज यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगना है 1 आवर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा हम अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है एग्जाम्पल 15 एनसीईआरटी पेज नंबर 87। बेटा ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए, बट एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि x माइनस वाई स्पीड होती है किसी भी चीज़ की अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। बट अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वी नीड ओनली वन वेरिएबल। तो यहाँ पर बेटा आपको जो है क्या कहते हैं, मान लो अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो हमारे पास आपको क्या दे दिया होगा क्वेश्चन में, या तो वाटर की स्पीड दे दी होगी या तो आपके पास जो है बोट की स्पीड दे दी होगी, बिकॉज एक ही हमारे पास वेरिएबल हमारे पास अननोन होगा तो उसमें एक हमारे पास दिया होगा। ठीक है, चलो तो ये हम देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होता है। अ मोटर बोट विच स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, अभी तक हम बोट की स्पीड बेटा क्या मानते थे, x मानते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितनी है बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टेक 1 आवर। अब यहाँ पर मैंने बोला तो टाइम, अगर टाइम गिवन है तो टाइम का हमारे पास क्या लगाएंगे रिलेशन। टाइम का रिलेशन क्या होता है बच्चों हमारे पास, अब भी मैं बताता हूँ, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस, या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है हमारे पास। ठीक है, आपको याद होगा हमने रिलेशन किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसमें डिस्टेंस अपॉन में बच्चों स्पीड। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसा मैंने बोला 1 वेरिएबल यूज होगा तो यहाँ पे आपको स्पीड दे देगा, यहाँ पर क्या दिया है बोट का स्पीड दिया है। तो हमें अ मोटर बोट विच स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड दिस स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है हमारे पास किसकी स्पीड, बोट की स्पीड गिवन है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये मान लेते हैं स्ट्रीम की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हम क्या कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ये बताओ, अगर बोट की स्पीड हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो हम क्या द स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी बच्चों हमारे पास 18 माइनस एक्स है ना, बिकॉज बोट माइनस स्ट्रीम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा बेटा 18 प्लस एक्स। बेटा ये बताओ, अगर हम पहले बोट और स्ट्रीम लेते थे तो एक्स और वाई मानते थे, बट अब हमने सिर्फ यहाँ पर स्ट्रीम की एक्स मान ली, बोट के हमारे पास 18 दे रखी है। तो ध्यान रखना ही है, तो अप स्ट्रीम में क्या होती है एक्स माइनस वाई होती थी और अप डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में 18 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमारे पास। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आप ये समझ जाओगे। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, क्योंकि यहाँ पर टाइम गिवन है, यहाँ पर टाइम क्या गिवन है हमारे पास किस तरीके से 1 आवर है। अगर हमारे पास ये बोल रहा है अप स्ट्रीम में, अगर हमारे पास बोट क्या जाएगा बेटा 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न द डाउन स्ट्रीम एट द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बेटा एक बताओ हमारे पास कि अप स्ट्रीम में कितनी हमारे पास बेटा टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में आपको पता है कितना टाइम लगेगा हमारे पास 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम में 18 माइनस एक्स। ऐसे डाउन स्ट्रीम में बेटा स्पीड क्या होगी हमारे पास 18 प्लस एक्स। ठीक है, बोल कह रहा है 1 घंटा कम लगेगा बेटा हमारे पास, क्या यह ज़्यादा लगेगा हमारे पास अगर अप स्ट्रीम में जाएगा। आपको पता भाई जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड स्लो होगी, तो मैंने आपको फास्ट और स्लोअर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो भाई हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा 1 घंटा हमारे पास
अगर ये हमारे पास इससे जाता है हमारे पास, 1 घंटा हमारे पास बेटा क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है हमारे पास, क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल, ये स्लोअर होगा, ये फास्टर होगा, स्लोअर बेटा फास्टर से 1 घंटा ज़्यादा लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सर ले आते हैं, तो 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा 1। आपको क्या कहते हैं, हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, एलसीएम ले लेंगे, कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 24, या तो कॉमन ले लेते हैं 24 बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच्चा हमारे पास, तो 1 मतलब 18 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो बेटा हमारे पास क्या बच जाएगा, 18 माइनस एक्स, ठीक है, तो बस प्लस से प्लस कैंसिल आउट, और ये किस जाएगा 1 से। 24 के तले आते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, 18 हमारे पास 324 होता है बच्चों, और ए स्क्वायर प्लस बी है माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, परफेक्ट स्क्वायर याद होगा आपको, 1/24 नीचे आ गया। नाउ 18 से 18 कैंसिल आउट, एक्स और एक्स बच्चों हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 2x आ गया, ठीक है, अपॉन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 48x, सबको साइड ले जाते हैं, उस साइड ले जाते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू बच्चों 0। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते ही आप क्या कर सकते हो बच्चों, अपने अप्रोप्रिएट मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार भी नहीं करवा रहा बेटा ये, बिकॉज आपको पता है कि मेरा मोटो क्या है कि आप प्रैक्टिस करो मिड-टर्म स्प्लिटिंग की या डिस्क्रिमिनेंट मेथड की, ठीक है। चलो इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारे पास एग्जाम्पल 17 की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circle of a diameter 13 meter in such a way that difference of its distance from two diametrically opposite fixed point gate A and B। देखिए बताओ, हमारे पास सर्कुलर पार्क है और इसके हमारे पास बेसिकली 2 गेट मान लिए हमने, ए और बी मान लिए, ठीक है। ये मान लो पी हमारे पास जो है पोल की पोजीशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो हमारे पास कितना बच्चों 7 मीटर, ठीक है, ए से पी और बी से पी तक का डिस्टेंस। और ये जो हमारे पास गेट का डिस्टेंस है हमारे पास इनके बीच में, वो क्या है 13 मीटर का डिस्टेंस। मुझे जी बताओ, अगर हम ये लेट कर लें कि x मीटर है हमारे पास बी से पी तक का डिस्टेंस, और अगर इनका डिफरेंस अगर मान लो उसको y मीटर मानता, तो x माइनस वाई का डिफरेंस बच्चों कितना है 7 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो क्या आती है 7 प्लस वाई, ठीक है, 7 प्लस वाई आती। तो हमारे पास ये हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि अगर ये x है तो अगर इनका डिफरेंस 7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 7 मीटर। कोई डाउट बच्चों? यही बोल रहा है ना हमारे पास कि कितना डिफरेंस है हमारे पास 7 मीटर, हमारे पास कितना डिफरेंस है बच्चों 7 मीटर डिफरेंस है। एक चीज़ बताओ, अगर आपको ये दिख रहा है कि गेट हमारे पास है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। कैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, तो अगर मैं इसमें बेटा क्या कर लूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, तो क्या होगा हमारे पास। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई पूछे सर ये 90 डिग्री क्यों, बेटा एक चीज़ बताओ, हम पोल को ना ऐसे लगाएंगे ना ऐसे लगाएंगे ना ऐसे लगाएंगे, हम बिल्कुल जो है एक बेस से क्या लगाएंगे बच्चों परपेंडिकुलर लगेंगे, और अगर ये बेस होगा तो ये पोल इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो बाय अगर हमने जो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कर लिया, 13 का स्क्वायर बेटा किसके बराबर रख लिया, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 169 एक्स स्क्वायर, अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व कर लेते हैं, 169 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, सबको एक साथ ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू बच्चों 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 0 2 1 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको ताकि और भी इजी हो जाए इक्वेशन। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन बन गया हमारे पास। तो इसको बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
बहुत ईजी सा है, आपको बस ये डायग्राम समझ में आना चाहिए था, ठीक है, जो मैंने समझा दिया। भाई देखो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए भी होमवर्क दे रहा हूँ, हॉर्स में वो भी आ जाएगा, एग्जाम्पल 12। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हॉट क्वेश्चंस के बारे में जब पेपर का टाइम आएगा या जब मेरे पास और भी लगेगा कि मुझे और भी क्वेश्चंस करवाने इस चैप्टर के, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बेटा कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।